हेलो स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी स्टडी में लगे होंगे, क्योंकि हमने अपना जो नया सत्र है वो बड़े ही धमाकेदार ढंग से शुरू कर लिया है। और इस धमाकेदार शुरुआत में हमने अपनी बुक ऑफ फर्स्ट फ्लाइट के 6 चैप्टर्स भी कंप्लीट कर लिए हैं और उन 6 चैप्टर्स की लोगों को पैराग्राफ्स भी समझाए हैं जो बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। बात करें आज की इस क्लास में, तो आज की इस क्लास में हम अपना चैप्टर नंबर 7 कौन सा है? मैडम राइड्स द बस। तो ये मैडम जी कौन है जो बस की सवारी करते हैं, यानी मैडम की बस की सवारी है, इस चैप्टर को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को मैं आप लोगों को बड़ी ही आसान भाषा में समझाने वाला हूँ, इसकी समरी है वो समझने वाले हैं। साथ ही हम अपने इस चैप्टर के जो बड़े ही महत्वपूर्ण पैराग्राफ्स हैं उनको भी हल करते चलेंगे, यानी कहने का मतलब उन चैप्टर जो पैराग्राफ्स हैं उनके क्वेश्चंस भी हल करते रहेंगे। इसके बाद में बात करेंगे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में इस चैप्टर के बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में जो आपकी अब की बार एग्जाम में आने की संभावना बनती है। तो आज की इस क्लास को शुरू करें इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन रखिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम अपना चैप्टर पढ़ने वाले हैं मैडम राइड्स द बस, यानी मैडम की बस की सवारी। तो ये मैडम जी कौन है? तो मैडम जी आपसे भी छोटी बच्ची है जो मैडम की बस की सवारी करती है। अरे मैडम की थोड़ी ना। तो मैडम राइड्स द बस का मतलब होता है मैडम बस की सवारी करती है। वल्ली कन्नन अपने पास जो है ना अपने लेखिका हैं, उन्होंने ये चैप्टर लिखा है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑथर के बारे में छोटी सी जानकारी ले लेते हैं और बाद में हम बात करेंगे मैडम जी के बारे में कि मैडम जी नाम क्यों रखा है ना। तो आपसे भी छोटी उम्र की बच्ची और बस की सवारी करेगी तो आनंद तो आएगा, और कैसे वो तैयारी करती है, क्या वो आनंद लेती है, वो सारी बातें अपन इस चैप्टर में करने वाले हैं। देखो क्या है, इन दिस सेंसिटिव स्टोरी, यानी इस भावनात्मक, सेंसिटिव यानी जो अपनी भावनाओं से जुड़ी होती है, उस कहानी में यानी 8 ईयर ओल्ड गर्ल, एक 8 साल की छोटी सी लड़की है, दैट फर्स्ट गर्ल्स फर्स्ट जर्नी बस जर्नी इनटू द वर्ल्ड आउटसाइड हर विलेज इज, यानी करने का मतलब उसके गांव की जो बाहरी दुनिया है उसमें वो बस से सवारी करती है, बस की यात्रा करती है। इज आल्सो हर इंडक्शन इनटू द मिस्ट्री ऑफ द लाइफ एंड द डेथ, और ये अपने पास एक संकेत भी होता है, उसके पास जो रहस्य होता है जीवन का और मृत्यु का, उसका भी सामना करना पड़ता है उस छोटी सी बच्ची को। तो क्या है कहानी, हम समझेंगे। देखो, सी इज द गैप बिटवीन our knowing that there is death and our understanding of it, यानी कहने का मतलब अपनी समझ के बाहर जो मृत्यु है उसके बारे में भी वो समझ लेती है और इसके बाहर के इसको जानने की कोशिश करती है। ये तो अपने पास छोटी सी बात है इस चैप्टर के बारे में। हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, है ना, बहुत ही सरल सी कहानी है तो सरल अपन जल्दी कंप्लीट कर देंगे। क्या देर वाज ए गर्ल नेम्ड वल्लीमाई, यानी वहां पे एक बच्ची थी भाई जिसका नाम वल्लीमाई था। हु वाज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट, उसको छोड़ अपने पास जो प्यारा सा नाम होता है ना, घर में आपका छोटा मोटा नाम रखते हैं घर वाले, वैसे इसका नाम रखा गया था वल्ली, शॉर्ट में कहते थे। सी वाज 8 ईयर ओल्ड, वो 8 साल की तो थी ही। एंड वेरी क्यूरियस, क्यूरियस का मतलब होता है उत्सुक, बड़ी उत्सुक लड़की रहती थी भाई वो, हर चीज़। उत्सुक कौन होता है? जो हर चीज़ जानने की कोशिश करता है, जैसे आप भी रहते हो ना कि मैं ये देखूं, कि मैं वो देखूं, कि मैं ये देखूं, कि मैं वो देखूं, कि मैं इंस्टाग्राम चलाऊं, हाँ ये रहता है दिमाग है। क्यूरियस अबाउट थिंग्स, वो हर चीज़ के बारे में उत्सुक रहती थी कि क्या हो सकता है इसमें। इसके बाद हर फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, उसका सबसे मुख्य पास टाइम, पास टाइम क्या होता है? समय बिताने का समय, क्या कि हम समय कैसे बिताएंगे, अकेले हैं तो कुछ तो मोबाइल में लग जाते हैं। लेकिन इस बच्ची का जो काम था वो क्या था, वो अपने घर के जो दरवाज़ा होता था उसके बीच में खड़ी हो जाया करती थी ऐसे और बाहर देखती थी। अभी देखो, वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द आउटसाइड स्ट्रीट आउटसाइड, और वो ये देखती थी कि गली में बाहर चल क्या रहा है, कौन सी दादी आ रही है, कौन सी चाची आ रही है, कौन सी चाचा आ रहे हैं, कौन से मामा आ रहे हैं, कौन सी बुआ आ रही है, कौन सी फूफी आ रही है, ये सारी बातें वो देखती है बाहर। इसके बाद में क्या है, हाँ, देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओवन एज ऑन हर स्टेट, उसकी गली में एक समस्या, उसके साथ एक समस्या भी थी भाई, वो छोटी सी बच्ची थी लेकिन उसकी गली में उसके उम्र के खेलने वाले बच्चे नहीं थे।
एंड दिस वाज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, और यही सब कुछ उसे करना पड़ता था कि दरवाजे के बीच में खड़ी हो जाती थी और देखती कि गली में कौन सा चाचा चल रहा है, कौन सी चाची चल रही है ना, ये देख रही होती, ये नहीं देखती रहे, वो आगे बात करेंगे। बट फॉर वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोर वाज एवरी बिट एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ द एलेबरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड, लेकिन वल्ली के लिए वो दरवाजे में खड़े होकर बाहर झांक के देखना वल्ली के लिए वो बड़ा ही आनंददायक था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बाहर के बच्चे खेल खेल के आनंदित होते हैं, वो बस उस दरवाजे के बीच में खड़े होकर आनंदित होती थी। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, और गली में देखना उसको असामान्य अनुभवों का अनुभव करवाता था भाई, उससे बिल्कुल ऐसे क्या आते थे, कुछ नए जो अनयूजुअल जो असामान्य एक्सपीरियंसेस है, अनुभव मिलते थे, देखती थी कि क्या चल रहा है। द मोस्ट फैसिनेटिंग, यानी सबसे ज़्यादा आकर्षक, फैसिनेटिंग का मतलब क्या होता है, आकर्षक होता है। थिंग ऑफ ऑल वाज द बस दैट ट्रेवल्स बिटवीन हर विलेज एंड नियरेस्ट टाउन, उसके गांव से एक छोटी सी बस जाती थी, मतलब गांव की बस जाती थी, पास के कस्बे में जाती थी, वो बस उसे बड़ा आनंदित करती थी। इट पास्ड थ्रू हर स्ट्रीट ईच और ये उसके गली से हर घंटे जाती थी भाई, हर घंटे वहां से बीत जाती थी। वंस गोइंग टू द टाउन एंड द वंस कमिंग बैक, एक बार शहर जाना दूसरी बार आना, बस यही काम था उसका। द साइट ऑफ द बस, और उस बस का दृश्य, साइट का मतलब होता दृश्य, फील्ड ईच टाइम विथ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, और बस में तो आपको पता ही है नए यात्री आते रहते हैं, तो नए यात्रियों से भरी रहती थी। वाज ए सोर्स ऑफ द अनएंडिंग, जिसका अंत ही नहीं होता है, जैसे अंतहीन होता है, जॉय फॉर वल्ली, ये जॉय वल्ली के लिए बड़ा आनंददायक समय था भाई। अब इस पैराग्राफ में से ये क्वेश्चंस है, ये देखो इस पैराग्राफ में, तो मैं बता देता हूँ। व्हाट वाज द शॉर्ट नेम ऑफ द गर्ल, ये अपने आगे ये तो ऐसे टाइप हो गया भाई, तो उसका नाम शॉर्ट में ये था वल्ली। इसके बाद में व्हाट वाज द एज ऑफ वल्ली, तो वो 8 साल की थी, ये रहा। इसके बाद में व्हाट गेव हर मैनी अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस, तो प्लेइंग विथ डॉल्स नहीं, प्लेइंग गेम्स विथ फ्रेंड्स नहीं, वॉचिंग द स्ट्रीट और स्टैंडिंग इन द गार्डन, तो वॉचिंग द स्ट्रीट है वो अपने पास अनयूजुअल एक्सपीरियंस उसे देते थे। हाउ मैनी प्लेमेट्स डिड वल्ली, हाँ वल्ली के कितने साथी थे, खेलने वाले तो थे ही नहीं, तो नन हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट है व्हाट वाज वल्ली एनुअल वल्लियमाइज, अभी वल्लियमाइज फेवरेट पास टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, हर पास टाइम, पास मैं दोबारा बताता हूँ ना, हर पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ हर होम्स या हर डोर, मैं कह देता हूँ ये लो हर डोर कर देता हूँ, यानी दरवाजे के बीच में खड़े होना उसका क्या था, पास टाइम रहता था भाई। वाई डिड वल्लियमाई नॉट प्ले विथ हर प्लेमेट्स, वो अपने प्लेमेट्स से क्यों नहीं खेलती थी, प्लेमेट्स के साथ, क्योंकि सी डज नॉट हैव, क्या हो जाएगा इसका, सी डज नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, ये लो, या प्लेमेट्स एक ही बात है भाई, फ्रेंड्स, ये हो जाएगा कंप्लीट। इसके बाद में बात करते हैं, देखो नेक्स्ट, अब इसमें समय वेस्ट नहीं करेंगे भाई। नेक्स्ट है डे आफ्टर डे दैट शी वॉच द बस, दिन के बाद दिन प्रतिदिन बीतते गए और वो बस को देखती है भाई। एंड ग्रेजुअली, और धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे शोध घड़ा ऋतुआए फल होए, तो ये है अपने पास धीरे धीरे। तो टाइनी, टाइनी का मतलब छोटी सी आशा है ना, हाँ छोटी सी आशा बैठ गई। विश यानी इच्छा, आशा की बात है। क्रेप्ट यानी क्रेप्ट इनटू का मतलब दिमाग में घर जाना, हर माई हेड, उसके दिमाग में एक छोटी सी बात है वो घर कर गई भाई धीरे धीरे। एंड ग्रू देयर, और वहाँ पे पनपने लगी, वहाँ पे बड़ी हो गई। शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस, वह बस में सवारी करना चाहती थी, इवन इफ जस्ट वंस, चाहे वो एक ही बार क्यों ना हो। दिस विश बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, और ये इच्छा थी वो मजबूत होती जा रही थी, मजबूत होती जा रही थी। अनटिल इट वाज एन ओवरवेलमिंग डिजायर, और जब तक कि अपने पास ओवरवेलमिंग डिजायर, ओवरवेलमिंग का मतलब अत्यधिक, डिजायर यानी इच्छा, अभिलाषा हो जाती है। वल्ली वुड स्टेयर विस्टफुली, क्या है, विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑन और ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर, और जब बस गली के कॉर्नर पे रुकती थी तो जो वल्ली थी वो क्या करती थी, उसमें बस में यात्री बैठते थे उनको देखती थी, और यात्री उतरते थे उनको देखती थी। देयर फेसेस वुड किंडल इन द लॉन्गिंग्स, और उनके जो चेहरे थे वो अपने पास उनके दिमाग में, भोली के सॉरी भोले नहीं, भोली तो आगे आएगा, चिंता मत करो,
इसके दिमाग में वल्ली के दिमाग में घर कर गए, चमकने लगे उनके चेहरे, ड्रीम्स सपनों में आने लगे, एंड होप्स और आशा बन जाता है। If once one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of a town to her, और वो ये मानते हैं कि कोई उसका दोस्त होता, वो उस बस में जाता और बाद में वहाँ के दृश्य देखता और उसको आके बताता। अब कोई आपका साथी है, वो मेले में गया, मेले में देखता, अरे मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, मैंने सर्कस देखा, मैंने उस झूले में झूला, तो आपका जी ऐसे मचलाएगा अंदर से और आप अरे चुप हो जा, ऐसे कहेगा। चलिए, हाँ, वल्ली वुड बी टू जेलस, और वल्ली जेलस होती, जलती, भाई जलने का मतलब जलन तो होती है आप में एक दूसरे में। हाँ, टू लिसन एंड वुड शाउट, और वो चिल्लाती, कहती इन इंग्लिश प्राउड प्राउड प्राउड, और वो कहती गर्व से, घमंड है तुम्हें, घमंड है इस बात का। नीदर सी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, और ना तो वो ना उसके दोस्त है ना ये प्राउड प्राउड शब्द का ना अर्थ नहीं जानते, लेकिन बोल देते हैं। बट द यूज्ड इट ऑफन एज ए स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ द डिसअप्रूवल, लेकिन इस शब्द को वो बार बार काम में लेते हैं अपनी मनाही करने के लिए। डिसअप्रूवल का मतलब क्या होता है? मना कर देना, इसके लिए एक्सप्रेशन अपने हाव भाव बताते हैं। स्लैंग का मतलब होता है गुस्से वाले हाव भाव, अपन नहीं कहते अरे चुप, बिल्कुल वैसे भाव। इसके बाद ये क्वेश्चंस है, तो देखो ये क्वेश्चंस रहने देते हैं, मैं ये बता देता हूँ क्या है। हाउ डिड वल्ली फील व्हेन हर फ्रेंड्स डिस्क्राइब्ड द टाउन, तो वो इन अपने पास जेलस फील करती है कि कोई उसका दोस्त है मेले से जाएगा, घूम के आएगा, तो जेलस होती है। मैंने बताया ना, तो बस की सवारी की बात कर रहा हूँ। वेयर डिड द बस स्टॉप, बस कहाँ रुकती है? गली के कॉर्नर में रुकती है। एट द मेन मार्केट नहीं, एट द स्ट्रीट कॉर्नर, गली के कोने पे रुकती है। Which English word did Valli use as a slang expression of disapproval, तो वो करती है proud, ये रहा आपके पास। What would Valli do when the bus stopped at the street corner, और वल्ली क्या करती है? Run away, watch the people getting on and off, ये देख करती है वो। इसके बाद में हाउ डज वल्ली एक्सप्रेस हर जेलस, तो वो कैसे करती है एक्सप्रेस अपने, तो से क्या करेगी, और क्या करेगी, हाँ, सी वुड शाउट इन वर्ड्स, यहाँ पे तो आपको सी लिख देना है यहाँ से, और इस तरीके से यहाँ से चलना है, और फिर वो यहाँ पे ऐसे कर देगी, ये यहाँ तक आपको कर देना है। इसके बाद में क्या है? व्हाट वी स्क्रैप्ड इनटू हर माइंड ऑफ वल्ली, वल्ली के माइंड में क्या बात कर गई, अपने पास घर कर गई, तो वो अपने पास क्या है? देर, ये दो दे आफ्टर दिस एंड ग्रेजुअली टाइनी विश, एट टाइनी विश, यहाँ से आपको करना है 6 नंबर का है क्या, अभी देख लेते हैं 6 नंबर, हाँ 6 नंबर का है, तो 6 नंबर का क्वेश्चन आपको यहाँ से करना है, और क्या है यहाँ पे सी वांटेड, यहाँ से करना भी, यहाँ से करना, आप वहाँ से नहीं, 6 नंबर का यहाँ से करना है, और ये बस इतना सा कर देना, ये लो। और अगर यहाँ तक करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, तो मैंने बता दिया भाई, आप देख लेना। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट अपने पास आ जाता है ये, हाँ, ओवर मेनी डेज एंड मंथ्स वल्ली लिसन केयरफुली टू द कॉन्वर्जेशंस बिटवीन हर नेबर्स एंड द पीपल हु रेगुलरली यूज द बस। अब कई महीने बीत गए भाई अपने पास, कई दिन बीत गए, महीने बीत गए, वल्ली क्या करती थी? लोगों की बात सुनती थी, जो लोग वहाँ पे जाते थे उनकी बातें सुनना शुरू कर दी रेगुलरली, यूजुअली हमें मतलब सुनती कि आज इसने क्या, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, हाँ। एंड सी आल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, और वो यहाँ वहाँ के कुछ क्वेश्चंस भी पूछती है, प्रश्न पूछती है, हाँ। दिस वे सी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, और इस प्रकार उसने बस जर्नी की कुछ मुख्य बातें जानकारी इकट्ठा कर ली। क्या है? द टाउन वाज 6 माइल्स फ्रॉम हर विलेज, जो अपने पास टाउन था, कस्बा था, वो 6 मील की दूरी पे था। द फेयर वाज 30 पैसे वन वे, और किराया 30 पैसे था एक तरफ का। आप कहोगे सर 30 पैसा, अरे ये बात पुराने जमाने की है, आपके जमाने की नहीं है। इसके बाद हाँ, वन वे विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, और ये कुछ ज़्यादा नहीं है। सी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, और ये बात उसने किससे सुनी? एक अच्छे कपड़े पहने हुए व्यक्ति ने कहा, अरे कोई ज़्यादा किराया थोड़ी है 30 पैसे, लेकिन वल्ली के लिए, बट टू वल्ली, लेकिन वल्ली के लिए, हु सा दैट मच मनी फ्रॉम 1 मंथ टू द नेक्स्ट, लेकिन वल्ली के लिए ये राशि बहुत ही बड़ी राशि थी, क्योंकि 1 महीने से 2 महीने तक इतनी राशि नहीं देखती है। जैसे मैं कहूँ कि आपको 1000 रुपये इकट्ठा करने हैं, तो आप कहाँ देखते हो, कहीं नहीं कर पाते हो, मुझे पता है। तो ऐसी कंडीशन इसकी थी। इट सीम्ड ए फॉर्चून, ये तो बिल्कुल ऐसे भाग्य जैसी बात हो गई भाई। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, और जो बस थी वो गाँव से कस्बे तक जाने में 45 मिनट लेती है। 45 ही ना, हाँ 45 मिनट्स ऑन रीचिंग टाउन, और कस्बे में पहुंचकर इफ सी स्टेड इन द हर सीट, और वो अगर वहाँ पे उस सीट पे बैठी रहती है, एंड पेड अनदर 30 पैसे, और
दूसरे 30 पैसे चुका देती है। शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो वो दूसरे अपने पास उसी बस में अपने गांव आ सकती है। प्लान बना रही है, देख लो 8 साल की लड़की है। This meant that she could take the 1:30 o'clock afternoon bus, reach the town at 1:45 and be back home by about 2:45। या उसने ये भी दिमाग लगा लिया कि हाँ इस तरीके से मैं चाहूँ तो 1 बजे की जो बस है वो 1:30 है ना, 1:45 भाई है ना, क्या सॉरी 1 o'clock यानी 1 बजे की मैं बस पकड़ सकती हूँ, 1:45 पे मैं वहाँ पहुँच सकती हूँ और इस प्रकार से मैं वापस कब आ सकती हूँ, 2:45 को घर पहुँच सकती हूँ। ऐसी योजना बना रही है। आप लोगों ने भी बनाया होगा कि मैं यहाँ जाके और घर वालों को पता नहीं चलेगा, वापस आ जाऊँगा। हाँ, ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एंड एज सी कैलकुलेटेड एंड रिकैलकुलेटेड एंड प्लान एंड रीप्लान, और इस प्रकार से उसके दिमाग में ये योजना घर कर रही थी। उसने प्लान बनाए, पुनर्प्लान बनाए, गणना करी, पुनर्गणना करी, ऐसे दिमाग लगाया भाई लड़की ने। ये पैराग्राफ क्या है, इस पैराग्राफ में से क्वेश्चन है तो देखो आप लोग बता देते हैं। हाँ, हाउ फार वाज द टाउन फ्रॉम हर विलेज, कितनी दूरी पे था, तो 6 मील की दूरी पे था। इसके बाद में अभी देख लेते हैं, देखो अभी बताया कि नहीं बताया कि अपने पास द 6 माइल्स ये लिखा हुआ। इसके बाद में क्या है, हाउ मच टाइम डिड द बस टेक टू रीच द टाउन, कस्बे में क्या लिखती है, अपने पास 45 मिनट लेती है, ये रहा आपके पास। हाउ मच वुड वली नीड फॉर अ राउंड ट्रिप के लिए यानी जाने और आने के लिए उसे 60 पैसे की आवश्यकता है, क्योंकि जाएगी तो 30 पैसे, आएगी तो 30 पैसे। व्हाट टाइम डिड वली प्लान टू टेक द बस, और कौन सा समय बनाती है, तो 1 बजे का समय बनाते हैं कि 1 बजे हम चल देंगे और वहां से वापस आ जाएंगे, घर वालों को पता नहीं चलेगा। व्हाट डिड वली केयरफुली लिसन, वली केयरफुली क्या सुनती है, तो यहाँ पे देखो आपके पास क्या सुनती है भाई वो आपके पास, तो ये देखो आपके पास दैट रेगुलरली, हाँ ये देखो यहाँ पे वन डे एंड सी वल्ली लिसन, यहाँ से शुरू करो 5 नंबर का, और कन्वर्जेशन बिटवीन नेबर्स एंड द पीपल रेगुलरली यूज द बस, यानी बस और एंड सी आल्सो क्या है, हाँ बस ये हो जाएगा, यहाँ तक आपके पास यहाँ तक कर लेना। इसके बाद में दूसरा क्या, व्हाट वाज द फेयर टू द टाउन, टाउन के लिए कितना किराया भाई, तो 30 पैसे है भाई, ये तो आप ऐसे लिख देना 30 पैसे, ये लो पैसे हो गया स्पेलिंग, ये ध्यान में रखना भाई। इसके बाद में क्या है, हाँ वेल वन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वाज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग द वैली एंड टर्निंग इनटू द मेन हाईवे व्हेन ए स्मॉल वॉइस वाज हर्ड शाउटिंग। अब 1 दोपहर की बात है भाई कि वो जो बस है वो अपने पास जब चलने वाली थी और गली में मोड़ने वाली थी कि पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, क्या है, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, यानी बस को रोको, बस को रोको, ऐसे पीछे से आवाज़ देती है, आवाज आई। ए टाइनी हैंड वाज रेस्ट कमांडिंगली, और एक छोटा सा हाथ ऐसे कह रहा था बस को रोको रे, बस को रोको रे, बस को रोको। आप भी करते होंगे मम्मी के साथ जाते हो तो। हाँ, द बस स्लो डाउन टू अ क्रॉल, और बस है वो धीरे होती है, और क्रॉल का मतलब होता है रेंगना, वैसे क्रॉल का मतलब केकड़े का रेंगना होता है, लेकिन ये रेंगना धीरे धीरे चलना। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर, और कंडक्टर अपना सर के दरवाजे के बाहर सर निकाल के देखता है ऐसे कौन है। said hurry then, उसने कहा जल्दी करो फिर, tell whoever it is to come quickly, और वो ये पूछता है जल्दी से बताओ अंदर कौन आने वाला है, और इट्स मी शाउटेड वल्ली, वल्ली ने चीख के कहा ये मैं हूँ, कौन आएगा, और हाँ आई एम द वन हु हैज गो गेट ऑन, मैं ही अकेली हूँ जिसे बस में चढ़ना है। अब इतनी छोटी सी बच्ची को कंडक्टर देख के थोड़ा सा घबराया भी हो जाता है। हाँ, बट बाय नाउ द बस हैड कम टू स्टॉप, और बस अब तक रुकने को आ गई थी। एंड द कंडक्टर सेड, और कंडक्टर ने कहा ओ रियली यू डोंट से सो, उसने कहा अरे नहीं तुमने ऐसा तो नहीं कहा होगा कि तुम अकेली आ रही हो, लेकिन क्या, यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन सेड वल्ली, वल्ली ने कहा अरे सीधी सी बात है भाई, सीधी बात, नो बकवास, मुझे ही शहर जाना है। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, और वो अभी भी अपने पास बस के बाहर नीचे ही खड़ी थी। एंड उसके बाद में हियर्स माई मनी, और उसने अपने पैसे दिखाए भाई, ये रहा मेरा पैसा। सी सोल्ड हिम सम कॉइन्स, उसने कुछ सिक्के दिखाए भाई, कहा ये रहा मेरा किराया, मैं जाऊंगी, आप कौन हो पूछने वाले। इसके बाद ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा रे रे कोई बात नहीं, तुम जा रही हो तो पहले बस में तो चढ़ो, बस में तो बैठे। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट ए हैंड टू हेल्प हर अप, और उसने अपना हाथ ऐसे आगे बढ़ाया ताकि वो उसको ऊपर अपने गेट में चढ़ा सके, लेकिन नेवर माइंड सी सेड आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, उसने कहा अरे मेरी चिंता मत करो, तुम अपने काम से काम मतलब अपने काम से काम रखो, मैं खुद बस में चढ़ जाऊंगी। यू डोंट हैव टू हेल्प मी, तुम्हें मेरी सहायता करने की आवश्यकता क्या है, मैं तो खुद ही चढ़ जाऊंगी, बड़ी हूं मैं तो। इसके बाद द कंडक्टर वाज ए जॉली शॉर्ट फॉन्ड ऑफ जोकिंग,
और कंडक्टर भी मजाकिया किस्म का आदमी था। ओ प्लीज डोंट बी एंग्री विथ मी माय फाइन मैडम, अरे मेरी प्यारी अच्छी सी मैडम, आप मेरे से नाराज मत हो, है ना। हाँ, he said here have a seat right up there in front, उसने कहा ये आगे आगे सीट है आपकी, ये बैठो। एवरीबडी मूव असाइड प्लीज, और प्रत्येक कोई कहता है, वो कंडक्टर से कहता है, अरे हर कोई अलग हो जाओ भाई, रास्ता दो। मेक ए वे फॉर मैडम, मैडम के लिए रास्ता बनाओ। तो मैं आपको कोई कह दे मैडम जी आ जाओ, तो आप शर्म से लाल हो जाएगा मुंह। इट वॉज द स्लेक टाइम ऑफ डे, स्लेक टाइम का मतलब ये समय, वो समय था जो जब अपने पास कमी होती है समय में। एंड देर वर ओनली 6 और 7 पैसेंजर ऑन द बस, और इस समय भाई दोपहर का समय होता है, कौन यात्रा करता, कोई नहीं करता है। तो 5-6 क्या है कितने में, हाँ 6 और 7, 6 और 7 पैसेंजर यात्री बैठे थे वहाँ पे। उसके बाद दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विथ द कंडक्टर, वो वल्ली की तरफ देख रहे थे और उस पर हंस रहे थे। वल्ली वाज ओवरकम विथ साइनेस, वल्ली भी शर्मा गई, है ना। मैं तो शर्म से शर्मा गई भाई। अवॉइडिंग एवरीवन्स आइज, प्रत्येक की आंखों से बचते हुए सी वॉक्ड क्वाइकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सेट डाउन, और वो अपने पास एक खाली सीट देखती है और वहां पे जाके बैठ जाती है। मैं वी स्टार्ट नाउ मैडम, और कंडक्टर कहता है क्या हम स्टार्ट करें मैडम जी। द कंडक्टर आस्क्ड स्माइलिंग, हंसते हुए पूछा उसने। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस, और उसके बाद ने अपनी सीटी 2 बार बजा दी। 2 बार बजाने का मतलब तुम चलो भाई। एंड द बस मूव फॉरवर्ड विथ रोर, और दहाड़ते हुए बस अपने आगे चल देती है। इसके बाद में क्या है, इट वॉज ए न्यू बस, बस नई थी भाई, नई बस थी। इट्स आउटसाइड क्या है, पेंटेड ग्लीमिंग वाइट विथ सम ग्रीन स्ट्राइप्स अलोंग द साइड्स, बस नहीं थी तो बस नहीं थी तो भाई बस के बाहर है वो सफ़ेद पट्टियों के साथ ग्रीन पट्टी भी उस पर कलर की गई थी। द ओवरहेड बार्स सोन लाइक सिल्वर, और ओवरहेड का मतलब सर की जो छत थी वो चांदी की तरह चमक रही थी। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली, वल्ली के सामने देखें अबोव द विंडशील्ड, अब वल्ली के जस्ट सामने जो विंडशील्ड थी, जो बस का कंडक्टर का पीछे वाला हिस्सा होता है, देयर वाज ए ब्यूटीफुल क्लॉक, वहाँ पे एक सुंदर सी घड़ी भी थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, जो अपने पास सीट थी ना वो बिल्कुल गद्दीदार थी, बैठे तो आराम आ जाए, मजा आ जाए, ऐसा सोफा सेट नहीं होता क्या, वैसी सीट थी भाई। वल्ली डेव्योर्ड एवरीथिंग विथ हर आई, वल्ली हर चीज को अपनी आंखों में बसा रही थी। डेव्योर्ड का मतलब क्या होता है, डेव्योर्ड का मतलब होता है हर ऐसे बसा लेना आंखों में। बट वेन शी स्टार्टेड टू लुक आउटसाइड, लेकिन जब वो बाहर की तरफ देखने की कोशिश करती है, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय ए कैनवास ब्लाइंड दैट कवर्ड द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। जब वो बाहर की तरफ देखना चाहती है तो बाहर की जो खिड़की होती है ना, उस खिड़की के नीचे वाले हिस्से पे कैनवास लगाया गया था, ताकि वो दिक्कत हो गई, वो तो छोटी सी थी तो बाहर का दृश्य नहीं दिखा। सो शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, और उसने क्या किया, वो सीट पे खड़ी हो गई और जो ऊपरी हिस्सा था, जैसे ये अपने पास खिड़की है, ये हिस्सा ढका हुआ है, ये हिस्सा ढका हुआ है, तो इसके ऊपरी हिस्से को देखने के लिए वो सीट पे खड़ी हो गई भी। अबे क्या होता है, हाँ, द बस वाज नाउ वेरी गोइंग, क्या है, द बस वाज नाउ गोइंग अलोंग द बैंक ऑफ द कैनल, जो अपने पास क्या कहाँ पे जा रही थी, बैंक ऑफ अ कैनल, एक नहर का किनारा था, नहर जा रही थी भाई, तो उसके किनारे किनारे बस चल रही थी। अब द रोड वाज वेरी नेरो, सड़क भी संकड़ी थी। ऑन वन साइड देयर वाज द कैनल, एक तरफ तो नहर थी, एंड बियॉन्ड इट, और उसके आगे पाम ट्री, और उसके आगे ताड़ के पेड़ थे, ग्रासलैंड, घास के मैदान थे, डिस्टेंट माउंटेन्स, दूर पर्वत थे, एंड द ब्लू स्काई, और दूर तक नीला नीला आसमान दिखाई दिया भाई। On the other side was a deep ditch and then acres and acres of the green fields, और उसके बाद में एक खाई थी, और खाई के बाद में हरे भरे खेती खेत, फील्ड थे भाई, खेती खेत थे, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, हर जगह हरे हरे हरे, एज फार एज द आई कुड सी, जहाँ तक आंखें देख सकती थी। इसके बाद में ये क्वेश्चन से भाई, हाउ वाज द बस, बस कैसी थी, न्यू थी, तो ये हो गया। हाउ वाज द रोड टू टाउन, नेरो सड़क थी भाई, कैसी सड़क थी, नेरो थी। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, कहाँ पे, ये रहा लग्जरियस। व्हाट वाज द कलर ऑफ द बस, व्हाइट विथ ग्रीन स्ट्राइप्स, ये रहा। इसके बाद में व्हाट वाज देयर इन द फ्रंट ऑफ वली, ए वॉच, WATCH। इसके बाद में व्हाट डिड वली डू टू सी आउटसाइड, बाहर देखने के लिए क्या क्या उसने, सी स्टैंड स्टूड आएगा भाई, हाँ, सी स्टूड अप ऑन द सीट, ये हो जाता है इसका आंसर। इसके बाद
पैराग्राफ वो है, इट वॉज ऑल सो वंडरफुल, बहुत ही शानदार लगा भाई। बच्चे बच्चे मन के सच्चे होते हैं, तो बाहर का जो दृश्य था बहुत ही शानदार लगा भाई। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाई वॉइस, अचानक वो एक आवाज से चौंक गई। स्टार्टल्ड का मतलब क्या होता है, चौंकना होता है, तो चौंक जाती है भाई वो। लिसन चाइल्ड सैड द वॉइस, और आवाज क्या कर रही थी, सुनो बच्चे, यू शुडंट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन। उसने कहा तुम ऐसे खड़ी नहीं हो सकती, बैठ जाओ नीचे। सिटिंग डाउन शी लुक्ड टू सी हु हैड स्पोकन, और अपने पास से बैठते हुए उसने देखा कि ये कहे किसने है मुझे ये सब। इट वॉज एन एल्डरली मैन हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न्ड फॉर हर, और ये कौन था, ये एक बुजुर्ग आदमी था, उसके बारे में वास्तव में चिंता कर रहा था। कंसर्न यानी चिंतित था कि छोटी सी बच्ची है, अकेली है, गिर जाएगी। बट शी वॉज अनॉयड विथ हर अटेंशन, लेकिन वो उसके ध्यान से बड़ी गुस्सा हुई, ऐसे गुर्राया भाई उसने। देयर इज नोबडी हियर हु इज चाइल्ड, उसने कहा यहाँ पे कौन है जैसे आप बच्चा कह रहे हैं, मैं बच्चा थोड़ी हूँ। सी सैड होटली, उसने घमंड से ये बात कही, होटली गर्व से कहना। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरीवन एल्स, मैंने अपने पूरे 30 पैसे दिए हैं किराए के, पूरी टिकट दी और बच्चा कह रहा मुझे, हाँ मैं बड़गर हूँ। द कंडक्टर क्लेम्ड ऑन इन, चिम्ड इन है भाई, हाँ द कंडक्टर चिम्ड इन का मतलब बीच में लपकी लेना। कंडक्टर ने भी मजे ले लिए बीच में, क्या कह रहा है, ओह सर बट दिस इज अ वेरी ग्रोन अप मैडम, उसने कहा रे श्रीमान जी ये तो बड़ी महिला है। एंड डू यू थिंक ए मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर, क्या तुम्हें लगता है एक मात्र छोटी सी बच्ची है वो किराया दे सकती है। एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन, और शहर जा सकती है, अपने अकेले यात्रा कर सकती है। वली शॉट एन एंग्री ग्लेंस एट द कंडक्टर, और वल्ली ने गुस्से से अपने घूर के देखा कंडक्टर को और कहा आई एम नॉट अ मैडम, मैं मैडम नहीं हूँ, प्लीज रिमेंबर दैट, और ये याद रखना श्रीमान जी, हाँ मुझे मैडम नहीं कहना। एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और तुमने मुझे मेरी टिकट नहीं दी अभी तक, हाँ अभी देख लो तुम। आई विल रिमेंबर द कंडक्टर सेड, कंडक्टर ने कहा मैं याद रखूंगा, आप चिंता मत करो। मिमिकिंग हर टोन, और उसके कहता हाँ मैं याद रखूंगा। मिमिकिंग का मतलब हाँ, मिमिकिंग का मतलब मैं याद रखूंगा भाई, हाँ ऐसे मिमिकिंग आप भी तो करते हो ना अपने छोटे भाई बहन की। एवरीवन लाफ्ट, प्रत्येक कोई हंसा, एंड ग्रेजुअली, और जो धीरे धीरे वल्ली है वो भी अपने पास उस लाफ्टर में जुड़ जाती है, सभी के साथ हंसना शुरू कर देती है। इसके बाद में हाँ, द कंडक्टर पंच्ड ए टिकट एंड हैंडेड इट टू हर, एक टिकट पंच करी और उसको दे देता है। जस्ट सिट बैक एंड मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल, तुम अपने पास वापस बैठ जाओ और अपने को आराम पहुंचाओ। कंफर्टेबल का मतलब आराम से बैठो। वाई शुड यू स्टैंड अप व्हेन यू हैव पेड फॉर ए सीट, तुम खड़ी क्यों हो भाई, जब तुमने अपने पैसे दिए हैं टिकट के, बैठने के, सीट के, तो तुम खड़ी क्यों हो रही हो। हाँ, बिकॉज आई वॉन्ट टू, सी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन, और वो कहती है कि मैं खड़ी होना चाहती हूँ, और दोबारा वो खड़ी हो जाती है। बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट, लेकिन अगर तुम सीट पे खड़ी होती हो, यू मे फॉल एंड हर्ट योर सेल्फ व्हेन द बस मेक्स ए शार्प टर्न ऑफ और हिट्स अ बम्प, वो कहता है कि अगर बस अपने पास कोई टर्न में सॉफ्ट टर्न तुरंत मुड़ गई या कोई ब्रेकर आ गया तो तुम गिर सकती हो, चोटिल हो सकती है। दैट्स वाई वी वांट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, इसलिए हम कहते हैं कि बच्चे तुम बैठ जाओ। आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली, अब नाराज होते कहते हैं अरे मैं बच्चा थोड़ी हूँ, कैसे बच्चा कह रहे हो मुझे। आई एम 8 year old, मैं 8 साल की हूँ, देख लो। इसके बाद ऑफ कोर्स निसंदेह, हाउ स्टूपिड मी 8 years माय कंडक्टर, अरे मुझे तो पता ही नहीं था तुम 8 साल की हो। हाँ, द बस स्टॉप, बस रुकी, सम न्यू पैसेंजर्स गोट ऑन, कुछ नए यात्री चढ़े, एंड कंडक्टर गॉट बिजी फॉर ए टाइम, और बस में यात्री चढ़े और कंडक्टर थोड़े समय के लिए बिजी हो जाता है। अफ्रेड ऑफ लॉजिंग हर सीट, अब देखे कि यात्री आ रहे हैं तो उसको लगा एक सीट खो देंगे। वल्ली फाइनली सेट डाउन, वल्ली अंततः बैठ जाती है, उसे डर लगता है अरे कोई अपनी सीट पे बैठ जाएगा तो। एन एल्डरली वुमेन केम एंड सेट बिसाइड हर, एक एल्डरली, एक बुजुर्ग महिला आई भाई और उसके पास बैठ जाती है वो। एंड आर यू ऑल अलोन डियर, उसने कहा प्रिय तुम अकेली हो। सी आस्कट वल्ली एज सी द बस स्टार्टेड अगेन, और जैसे ही बस दोबारा शुरू हुई उस महिला ने पूछा बच्चे तुम अकेले हो क्या प्रिय। इसके बाद वल्ली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव, और निस्संदेह अपने पास उस लड़की को, उस महिला को थोड़ा अपने पास सामाजिक प्राणी नहीं माना उसने। रिपल्सिव का मतलब होता थोड़ा जिससे नफरत सी होती है वो होता है रिपल्सिव। सच बिग होल्स सी हैड इन हर ईयर्स लोब्स, और उसके कान की जो लोब्स है इसमें बड़े बड़े छेद थे, है ना। अब ये भारी लटका लेते हैं लड़कियां जो होती है तो कान में छेद बढ़ जाते हैं।
एंड अपने पास सच अगली इयरिंग्स इन दैम, और उनने बहुत ही गंदी सी इयरिंग पहनी हुई थी। इयरिंग मतलब कान की बाली वगैरह। एंड सी कुड स्मेल द बीटल नट द वुमेन वाज च्यूइंग, और उसके मुंह से अपने पास जो अपने पास सुपारी वगैरह चबा रही होती है उसकी स्मेल भी आ रही होती है। एंड सी द बीटल जूस दैट वाज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट, और ऐसा लगा जैसे कि वो जो अपने पास सुपारी चबा रही थी उनका जो जूस है, स्पिट यानी थूक जो है, वो बाहर आने की अपने कगार पे था। अब कोई पुड़िया खा के बोलेगा तो उसके इधर से पानी आएगा कि नहीं आएगा, तो कौन बात करेगा ऐसे। छोटे बच्चे को तो ज़्यादा आती है तो वो नहीं करती है। हाँ, उफ, हु कुड बी सोशियबल विथ सच ए पर्सन, और कौन ऐसे व्यक्ति के साथ सोशियबल होगा, मतलब उससे कौन बातचीत करेगा। यस आई एम ट्रेवलिंग अलोन, सी आंसर्ड कर्टली, और उसने बिल्कुल सीधे कर्टली साफ साफ हाँ मैं अकेली कर रही हूँ, बस इतना। एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू, और उसने कहा मेरे पास टिकट भी है। इसके बाद यस सी हैज ऑन हर वे टू टाउन सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा ये अपने रास्ते पे जा रही है भाई, अपने शहर जा रही है, विथ 30 पैसे टिकट, 30 पैसे की टिकट ली है भाई इसने। ऑन वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस सेड द वल्ली, वल्ली ने कहा अरे तुम अपने काम से काम रखो, मेरे बीच में लपकी लेता है तू बेवकूफ। हाँ, बट सी लाफ्ट ऑल द सेम, लेकिन वल्ली अंततः हंस देती है। एंड द कंडक्टर लाफ्ट टू, और कंडक्टर भी हंस देता है। बट द ओल्ड वुमेन वेंट ऑन विथ हर ड्रेवल, ड्रेवल का मतलब था व्यर्थ की बातें करना, लेकिन वो महिला है ना अपनी व्यर्थ की बेतुक की बातें करती रहती है। इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन, वो कहते हैं इतनी छोटी बच्ची के लिए यात्रा करना सही तो है क्या। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर आर यू गोइंग इन टाउन, तुम जानती तो हो शहर में कहाँ जा रही हो। व्हाट्स द स्ट्रीट, कौन सी गली में जा रही हो। व्हाट्स द हाउस नंबर, और कौन से घर में जा रही हो। यू निडेंट बॉदर मी अबाउट मी, आई, हाँ उसने कहा मेरे बारे में चिंता मत करो, बॉदर का मतलब चिंता। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपनी देखभाल कर सकती हूँ। वल्ली सेड, वल्ली ने कहा, टर्निंग हर फेस टुवर्ड द विंडो एंड स्टेयरिंग आउटसाइड, और वो खिड़की की तरफ बाहर देखकर बाहर का दृश्य देखने लगती है। नेक्स्ट है हर फर्स्ट जर्नी वाज केयरफुल पेनस्टेकिंग इलेबरेट प्लान्स शी हैड टू मेक फॉर इट, उसकी पहली जर्नी बहुत ही सावधानी पूर्वक, पेन स्टैकिंग का मतलब होता है कष्टदायक, और इलेबरेट यानी बिल्कुल विस्तारित प्लान्स, बहुत ही बड़े स्तर पे प्लान बनाया था। सी हैड टू मेक फॉर इट, इसके लिए योजना बनानी पड़ी उसको। सी हैड थ्रिफ्टली सेव्ड व्हाटएवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, यानी कहने का मतलब उसने बहुत ही मितव्ययिता के साथ, थ्रिफ्टली का मतलब कम खर्च करते हुए अपने जितने भी कोई आया, पड़ोसी आया, अंकल आए, बुआ आई, फूफा आया, जो भी आया पैसे दिए उनको उसने बहुत ही ध्यान से बरता भाई, ऐसे नहीं आयर गए जैसे आप कर देते हो। हाँ, इसके बाद में रेसिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट, और पेपरमिंट यानी बुढ़िया माई के जो बाल होते हैं वो खरीदने का जो मन होता है ना, वो भी अपने मन को मार लेती है। टॉयज, खिलौने नहीं खरीदती है, बैलून्स नहीं खरीदती है, एंड द लाइक, और इसे ऐसे कुछ जो अन्य चीज़ें पसंद थी वो नहीं खरीदती है। एंड फाइनली सी हैड सेव्ड ए टोटल ऑफ द 60 पैसे, और उसने इस प्रकार तक करते करते 60 पैसे इकट्ठा कर लिए। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन, कितना कठिन था इस छोटी सी बच्ची के लिए। पर्टिकुलरली दैट डे एज द विलेज फेयर, और मुख्य रूप से जब गांव में मेला भरा था उस दिन। बट सी हैड रिजोल्यूटली स्टिफल्ड ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू द राइड द मेरी गो राउंड, और उसने अपने पास जो झूले में झूलने की मन का इच्छा थी ना उसको मार देती है, दबा देती है। इवन दो सी हैड द मनी, हाँ यद्यपि उसके पास पैसे थे वो कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि बस में जाना था। अच्छा, आफ्टर सी हैड इनफ मनी सेव्ड, जब उसने पैसे बचा लिए, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज, और जब उसने पैसे बचा लिए तो दूसरी समस्या आई कि मम्मी को बिना बताए घर से कैसे निकले। बट सी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, लेकिन ये तो उसको पता था, पहले से योजना बना रखती, बिना कठिनाई के उसने मैनेज कर लिया। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नेप फॉर अबाउट 1 to 4 और सो, दोपहर का खाना खाने के बाद में उसकी मम्मी नेप का मतलब होता है नींद लेना, 1 से 4 बजे तक नींद लेती थी। वल्ली ऑलवेज यूज्ड दीज ओवर्स फॉर द हर एक्सकर्शंस, एक्सकर्शंस का मतलब था बाहरी नज़ारा देखने के लिए, जो साहसिक कार्य होते हैं उनको करने के लिए। एज सी स्टूड लुकिंग फ्रॉम डोरवे ऑफ हर हाउस, जैसे कि वो अपने घर के दरवाजे के बीच में खड़े होकर देखा करती थी। और समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज, और कभी कभी वो घर बाहर भी जाया करती थी। वेंचर्ड का मतलब बाहर चले जाना। टुडे दीज सेम आवर्स कुड बी यूज्ड फॉर हर फर्स्ट एक्सकर्शंस आउटसाइड द विलेज, और ये पहली बार
इस समय को यूज कर सकती थी बाहर के गांव के बाहर का दृश्य देखने के लिए। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस ए बेयर लैंडस्केप, अब खुले मैदान में बस चल रही थी। नाउ रशिंग थ्रू ए टाइनी हेमलेट और पास्ट एन ओड वे साइड शॉप, अब अपने पास छोटी छोटी झोपड़ियां दुकानें जो थी उनके पास से अपने पास बस चल रही थी। समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गोबलिंग अप अनदर व्हीकल दैट वाज कमिंग टुवर्ड्स देम और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड, और कभी कभी अपने पास कुछ जो वाहन आते हैं उनके आगे पीछे होता है। गोबलिंग का मतलब उनके आगे से निकलना, उसके पीछे से रोकना, धीमे करना, कुछ यात्री आ रहे हैं उनसे बचकर चलना। नेक्स्ट ये पैराग्राफ है भाई, पैराग्राफ का क्वेश्चन क्या है, आफ्टर सेविंग मनी व्हाट द नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज, क्या होती थी, टू स्लिप आउट द ऑफ हाउस। वली स्टूड लुकिंग फ्रॉम टेरेस किचन विंडो, विंडो से बाहर देखती है खड़े होके। वली यूज द ओवर्स ऑफ द मदर्स नेप इन, क्या करती है, एक्सकर्शंस हो जाएगा इसमें तो यहाँ पे। इसके बाद व्हाट टेम्पटेशन डिड द वली रेसिस्ट एट द विलेज फेयर, मेरी गो राउंड में जाने का। उसके बाद में वेयर डिड द बस रोल ऑन, अब अपने पास ये आप खुद कर लेना भाई ये 2%, ऐसे क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी। हाँ, बट लो सम इट पास्ट ऑन सम स्मूथली, क्या है, लिविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड, और अपने पास ये देखो बस बिल्कुल सारी बाधाओं को पार करते हुए आराम से चल रही होती है। Trees came running towards them, but that then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. इसके बाद में क्या होता है, वो देखती है कि पेड़ पौधे भागे आ रहे हैं, लेकिन जैसे बस पहुंचती है वो वहीं पे खड़े रह जाते हैं, और बस जैसे ही आगे निकलती है वो पीछे की तरफ भागते हुए दिखाई देते हैं। सडनली वल्ली क्लैप्ड हर हैंड्स विथ ग्ली, और अचानक वल्ली अपने हाथों से ताली बजाने लग शुरू कर देती है। कैसे, ए यंग काउ, एक छोटी सी गाय, टेल हाई इन द एयर, हवा में पूंछ उठाए हुए और करे, वाज रनिंग वेरी फास्ट, और भाग रही है यहाँ वहाँ पूंछ उठा के। राइट इन द मिडिल ऑफ द रोड, और सड़क के बीच में भाग रही है। राइट इन द फ्रंट ऑफ द बस, बस के सामने भाग रही है। द बस स्लोड टू द क्रॉल, बस अब रेंगने को आई, धीरे हुई। एंड द ड्राइवर साउंडेड द हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन, और ड्राइवर क्या कर रहा था, अपना हॉर्न बजाया जा रहा था जोर जोर से। बट द मोर ही हॉन्क्ड, लेकिन जितना वो हॉर्न बजाता, द मोर फ्राइटन द एनिमल बिकेम, और वो एनिमल उतना ही ज्यादा डर जाता है। एंड द फास्टर इट गैलप्ड ऑलवेज राइट इन द फ्रंट ऑफ द बस, और जितना हॉर्न बजाता गाय चारों पैर पे अपने उछलते कूदते पूंछ उठाए केवल बस के सामने ही भाग रही थी। समहाउ दिस वाज वेरी फनी टू वाली, ये कुछ भी हो वल्ली के लिए बड़ा मजेदार था। शी लाफ्ड until there was tears in her eyes, और वो उस समय तक हंसती है जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आते हैं। Hey lady, haven't you laughed enough? called the conductor. कंडक्टर ने कहा, अरे मैडम ज़्यादा नहीं हंस ली हो, हाँ, बेटर सेव फॉर टुमारो, अच्छा होगा कल के लिए भी कुछ बचा लो। अरे आज ही हंस लोगी तो कल क्या करोगी, आज हंसेंगे तो कल रोएंगे, आज रोएंगे तो कल हंसेंगे, समय एक जैसा नहीं रहता है। आगे क्या, एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, और अंत में गाय वो अलग हो जाती है। एंड सून द बस केम इन द रेल रोड क्रॉसिंग, और अब अपने पास रेल रोड क्रॉसिंग आता है, रेलवे क्रॉसिंग आता है। ए स्पेक ऑफ द ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, और दूर से एक ट्रेन आती दिखाई देती है। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियरर, और ये बड़ी होती जा रही है जैसे जैसे पास आती जा रही है। Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and the rattle shaking the bus, और उसके बाद में वो क्रॉसिंग से बाहर जाती है, धड़ाम धड़ाम करते हुए नहीं, ऐसे खड़ करते हुए ट्रेन निकलती है, और जो हमारी बस है वो भी कंपन करने लगती है, उसकी बस कंपन होती है। Then the bus went on and passed the train station, और उसके बाद में बस वहाँ से चलती है और रेलवे स्टेशन पार कर देती है। From there it traversed a busy, और वहाँ से वो थोड़ी बिजी हो जाती है, यानी अपने पास यदा कदा अपने पास कुछ दुकान आ जाती है, कुछ मोड़ आ जाते हैं। वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, वहाँ पे कुछ अपने लाइटिंग लगी हुई स्ट्रीट गलियाँ थी, शॉपिंग गली थी, शॉपिंग यानी दुकानों की गली थी। टर्निंग इंटर्ड, उसने प्रवेश मुड़ी और वहाँ पे क्या है, इंटर्ड करती है। ए वाइडर थ्रू फेयर, और वहाँ पर एक बड़े लंबा चौड़ा जो बस स्टैंड होता है वहाँ पे प्रवेश कर जाती है। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, वहाँ पे बहुत ही बड़ी चमकीली दुकानें थी।
वाज ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ द क्लॉथ्स, और वहाँ पे वो जो कपड़ों की दुकानें थी वो चमक रही थी, एंड अदर मर्चेंडाइज, और अन्य जो मर्चेंडाइज यानी अन्य व्यापारियों की दुकानें थी, सच बिग क्राउड्स, बहुत ही बड़ी भीड़ थी, स्ट्रक डम्ब विथ वंडर, और वल्ली बड़ी आश्चर्य के साथ, भाई ऐसे हो गई क्या है, गिरूंगा क्या, कुछ नहीं होगा, वल्ली भी चकित हो गई, वल्ली गेप्ट एट एवरीथिंग, वल्ली मुंह खोल के देखी, हैं ये भी होता है। इसके बाद में देन द बस स्टॉप्ड एट द एवरी वन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वल्ली, और फिर बस रुक गई और वल्ली के अलावा सभी उतर गए। है लेडी सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा, अरे तुम नहीं उतरोगी लेडी, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या तुम उतरने के लिए तैयार नहीं हो, दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स टू यू, ये उतने पैसे हैं जितने पैसे, हाँ ये इतनी दूरी पे आ गए हैं जितनी दूरी पे तुम्हारे 30 पैसे लेके आने थे। नो वल्ली सेड, वल्ली ने कहा, नहीं आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मैं तो वापस इसी बस में जाने वाली हूँ। सी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, उसने क्या किया, अपने दूसरे 30 पैसे निकाले और कंडक्टर को सौंप दिए। वाई इज समथिंग इज मैटर, उसने कोई बात हो गई क्या, क्यों नहीं जा रही। उसके बाद में उसने क्या कहा, नो नथिंग इट्स द मैटर, उसने कहा कोई खास बात नहीं है, आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग ए बस राइड दैट्स ऑल, मैं तो केवल एक बस की सवारी करना चाहती थी, बस और कुछ नहीं। डोंट यू वांट टू हैव ए लुक एट द साइट्स नाउ यू दैट यू आर हियर, उसने कहा अरे तुम बाहर का दृश्य नहीं देखना चाहती, जब तुम यहाँ पे आई गई हो तो देख लो बाहर। उसने कहा ऑल बाय माई सेल्फ, ओ ना अकेली, मुझे डर लगता है। अभी देखो, आई वुड बी मच टू अफ्रेड, मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग, लड़की के इस तरीके से बातें करने से कंडक्टर भी थोड़ा सा आनंदित हुआ। द कंडक्टर से, कंडक्टर ने कहा, बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन तुम्हें इस बस में आने से डर नहीं लगा, ऐसे तो तुम्हें डर लगता है, बस में आने से डर गई तुम। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ दैट, ऐसे आंसर, उसने कहा बस में क्या डर लगा, बस में तो बैठी आ गई और वापस चली जाऊंगी, बस इतना ही तो है। नथिंग, हाँ अफ्रेड ऑफ, सी आंसर, वेल देन व्हाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर देयर एंड हैव समथिंग टू ड्रिंक, उसने कहा तो फिर वो सामने दुकान है वहां पे जाके कुछ पी लो। उसने कहा नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ द अबाउट, नहीं इधर टू, और इसके बारे में तुम्हें, इससे के लिए तो तुम्हें डरने की भी आवश्यकता नहीं है। इसके बाद और नो आई कुडंट डू दैट, उसने कहा नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू ए कोल्ड ड्रिंक, चलो ठीक है मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आता हूँ। नो आई डोंट हैव इनफ मनी, उसने कहा नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, तुम मेरी टिकट दे दो बस इतना ही है। इट विल माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, नो नो नो, सी सेड इट फॉर्मली, उसने भाई कंडक्टर ने कहा ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए है, ट्रीट है, पैसे नहीं लगेंगे। तो वल्ली ने दृढ़ता से कहा ना मैं नहीं पीऊंगी, प्लीज नो, उसने कहा कृपया नहीं। द कंडक्टर सर्व्ड, कंडक्टर ने भी अपने कंधे उचकाए, कंधे, ओ ठीक कोई बात नहीं, ऐसे क्या। एंड दे वेटेड अंटिल इट वाज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी, और फिर वो अपने पास वो उस समय तक इंतजार करते हैं जब तक कि बस के जाने का दोबारा समय नहीं हो जाता है। अगेन देयर वरंट मेनी पैसेंजर्स, और वहाँ पे दोबारा भी ज़्यादा यात्री नहीं थे। इसके बाद है हाँ, won't your mother be looking for you, the conductor asked when he gave the girl her ticket, जब उसने लड़के को उसकी टिकट दी तो कंडक्टर ने पूछा तुम्हारी मम्मी नहीं तलाश कर रही। no one will be looking for me, she said, उसने कहा ना 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 मेरे लिए कोई तो नहीं करेगा खोजबीन। the bus started, बस चली, and again there were the same wonderful sight, और बस दोबारा चली और बस में फिर वही आश्चर्यजनक दृश्य देखे भाई उसने। क्या है, वल्ली wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time, और वल्ली प्रत्येक चीज के लिए उतना ही आनंदित होती है जितना कि पहली बार यात्रा करते हुए यानी आते समय हुई थी। बट सडनली शी saw a young cow lying dead by the roadside, लेकिन उसने अचानक गाय देखी जो मरी पड़ी थी सड़क के किनारे, जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय द सम फास्ट मूविंग व्हीकल, और जहां पर कि एक तेज चलते वाहन ने उसको टक्कर मार दी थी। Isn't that the same cow that ran in front of our bus of the bus on our trip to town, she आस्कर द कंडक्टर, उसने कंडक्टर से पूछा क्या ये वही गाय नहीं है जो आते समय हमारी बस के सामने आई थी। द कंडक्टर नोटेड, कंडक्टर ने गर्दन हिलाते हुए भाई कहा हाँ भाई, सी वाज ओवरकम विथ सैडनेस, अब वल्ली के दिमाग में दुख छा गया। क्या है, हाँ, व्हाट हैड बीन ए लवेबल का मतलब प्यारा सा, ब्यूटीफुल क्रिएचर, कितना प्यारा सा सुंदर सा प्राणी था, जस्ट ए लिटिल वाइल एगो, कुछ समय पहले, हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म, जिसने अपनी अभी सारी चमक खो दी है, एंड इट्स लाइफ एंड लुक्ड सो हॉरिबल, और अब
अपना जीवन खो दिया और भयानक दिख रही है। सो फ्राइटनिंग, बहुत ही डरावनी दिखाई दे रही है। एज इट ले देयर, जैसी वहाँ पे पड़ी है। लेग्स स्प्रेडेगल्स फिक्स्ड, और उसके पैर जो है चार से ऊपर हुए हुए हैं और चारों दिशाओं में फैले हुए हैं, यानी कहने का मतलब चारों पैर ऊपर हैं और इतनी भयानक लग रही है। मरने के बाद में चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, मतलब डरावना लगता है। स्टेयर इन इट्स लाइफलेस आइज, और उसके अपने पास अपने उसकी जो जीवित रहित यानी प्राण रहित जो आंखें उसमें घूर के देखते हैं। ब्लड ऑल ओवर, और चारों तरफ खून ही खून था। द बस मूव्ड ऑन, बस आगे बढ़ी। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हंटेड हर, और उस मृत गाय का जो दृश्य है उसको हंटेड कर जाता है, डर जाती है, वो थोड़ी सी घबरा जाती है। डेम्पनिंग हर एंथुसियाज्म, और इससे उसका जो उत्साह है वो गायब हो जाता है। डेम्पनिंग का मतलब भीग जाना, गायब हो जाना। हाँ, सी नो लॉन्गर वांटेड टू लुक आउट द विंडो, और वो अब खिड़की से बाहर नहीं देखना चाहती थी। सी सेट दस, और इस प्रकार से बैठ गई। ग्लू टू हर सीट, जैसे सीट के चिपक गई। अंटिल द बस रेस्ट हर विलेज एट 340, और जब तक कि बस उसके गांव नहीं पहुंच गई 340 पर। इसके बाद में ये क्वेश्चन है, देखो। सी सा दैट काउ वाज, अपने पास लाइंग डेड बाय द रोड साइड, ये होता है। द बस रेस्ट द हर विलेज 340 पे पहुंच गई है। व्हाट ड्रेम्ट वलीज इंथुसियाज्म, तो अपने पास वो क्या है, हर रिटर्न नहीं, द मेमोरी ऑफ द डेड काउ, यहाँ पे ये आंसर आ जाएगा। और हाउ डिड द डेड काउ लुक टू वली, और वो अपने पास हॉरिबल और फ्राइटनिंग लगती है। इसके बाद में व्हाट है, व्हाट मेड हर सैड, क्या उसे दुखी बना देता है। द साइट ऑफ डेड काउ, बस इतना सा कर देना है, बाकी आप अपने पैराग्राफ में खुद भी छांट के करो भाई। व्हाट वाज हॉन्टिंग हर, अपने पास उसे क्या हॉन्टिंग करता है, तो ये देखो अपने पास क्या होता है, हॉन्टिंग का मतलब फ्राइटनिंग। और ये देखो, ये रहो अपने पास द मेमोरी ऑफ, ये यहाँ पे अपने पास क्या हो जाता है, 6 नंबर का है। ये दोनों सेम से क्वेश्चन हो गए भाई, है ना, यहाँ तक बस इतना करना है। और ये देखो व्हाट मेड हर सेड, तो द साइट ऑफ द डेड काउ। इसके बाद में ये थोड़ा सा और रह गया। सी स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ, वो सीट पे खड़ी हुई और अकड़ाई लेती है, ऐसे ऐसे आप भी लेते हो ना, हाँ। देन सी टर्न्ड टू द कंडक्टर एंड सेड, और कंडक्टर की तरफ मुड़ी और कहा, वेल सर आई होप टू सी यू अगेन, सर श्रीमान जी दोबारा आशा रहेगी आपसे मिलने की, गुड बाय। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर स्माइलिंग, और वो भी उसे हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है मैडम। वेन एवर यू फील लाइक बस राइड, उसने कहा जब भी तुम बस की सवारी करना चाहो, कम एंड जॉइन अस, आप आओ और हमसे जुड़ जाओ, मिलो हमसे। एंड डोंट फॉरगेट ब्रिंग योर फेयर, और अपना किराया लाना मत भूलना। सी लाफ्ड एंड जंप्ड डाउन फ्रॉम द बस, वो हंसी और बस से उतर जाती है। देन अवे सी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और सीधे वहां से दौड़कर अपने घर की ओर जाती है। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wally's aunt. जब वो घर पहुंची तो मम्मी जाग गई और पड़ोस वाल एक आंटी आई हुई थी, चाची थी। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, जो कि दक्षिणी गली से थी। दिस आंट वाज ए रियल चैटर बॉक्स, और ये चाची जो थी ना बिल्कुल चैटर बॉक्स थी, चक 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 करने वाली। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, और वो अपना मुंह नहीं बंद करती है जब वो बोलना शुरू कर देती है। एंड वेयर हैव यू बीन, और तुम कहाँ थी, सैड हर आंट व्हेन वल्ली केम इन, और जब जैसे ही वल्ली पहुंची चाची ने बीच में लटकी ले ली कि तुम कहाँ थी। सी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग रिप्लाई, उसने भाई आशा नहीं रखते हुए कहा, पूछ लिया उसने कि उत्तर तो देगी नहीं। सो वल्ली जस्ट स्माइल्ड, और इसलिए वल्ली हंसी। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विथ देयर कॉन्वर्जेशन, और चाची और उसकी मम्मी दोनों बातचीत करने में शुरू लग जाती है। यस यू आर राइट हर मदर सेड, उसने कहा, उसकी मम्मी ने कहा, हाँ तुम सही हो अपनी उसकी चाची से। सो मेनी थिंग्स इन आवर मिडस्ट एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, उसने कहा कुछ बहुत सी बातें जो अपने बीच में और बाहरी दुनिया में भी है। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हम कैसे प्रत्येक चीज़ के बारे में जान सकते हैं। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट द समथिंग, और जब अपन कुछ के बारे में किसी के बारे में जानते हैं, वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, हम उसको आसानी से समझ भी नहीं सकते हैं। कैन वी, क्या हम ऐसा कर सकते हैं। ओ यस ब्रीदेड वल्ली, और वल्ली ने बीच में कहा, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, वल्ली तो आनंद लेके आई थी ना। व्हाट आस्क्ड हर मदर, उसने मम्मी ने पूछा क्या। व्हाट सी दैट यू से, क्या कहा तुमने। ओ सैड वल्ली, वल्ली ने कहा, आई वाज जस्ट एग्रीइंग विथ व्हाट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, वो कहती है मैं तो आपसे सहमत हूँ, जो हमारी ज्ञान के बिना, अपनी समझ के बाहर, अपने जानकारी के बाहर भी क्या चल रहा होता है इसके बारे में हाँ भर रही हूँ। जस्ट ए चिट ऑफ गर्ल सी इज सैड हर आंट, चाची ने कहा कितनी बातूनी छोरी है तुम्हारी।
हाँ, एंड येट लुक हाउ शी स्पोक्स हर नोज इनटू आवर कॉन्वर्जेशन। और देखो अपने बीच में कैसे अपनी नाक घुसा रही है। नाक घुसाने का मतलब था सुनना, बीच में बोलना। जस्ट एज दो शी वर ए ग्रोन लेडी, ऐसा लगता है जैसे कि बड़ी हो गई हो, बड़ी महिला हो गई हो। वल्ली स्माइल टू हरसेल्फ, वल्ली खुद ही हंसती है। शी डिडेंट वांट देम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, और वो नहीं चाहती थी कि उसकी स्माइल का राज समझे वो लोग। बट देन देर वाजंट मच चांस टू दैट वो वाज देयर, लेकिन फिर वहाँ पे ऐसा समय नहीं था। क्या था? बस ये अब चैप्टर हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चंस, हाँ, व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लेना आप लोग, याद कर लेना। पहला ही प्रश्न क्या है? वलीज फेवरेट पास टाइम वाज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, अपने घर के दरवाजे में बीच में खड़े होना, एंड वॉचिंग द एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रीट, और गली की एक्टिविटी को देखना। अकॉर्डिंग टू मल्टीपल सोर्सेज, जो कि क्या है? अकॉर्डिंग टू मल्टीपल सोर्सेज, जो कि बहुत सारे साधनों का, अपने पास बहुत सारे साधन थे वहाँ पे खड़े देखने के लिए। शी फाउंड दिस टू बी एज इंजॉयबल एज एनी ऑफ द गेम्स अदर चिल्ड्रेन प्लेड, और वह इतना आनंददायक था कि जितने दूसरे बच्चे खेल में लेते हैं। अच्छा, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ द अनएंडिंग जॉय फॉर वली, व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गर डिजायर, ये भी बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही। देखो, वल्ली इंजॉयड वाचिंग द बस एंड इट्स न्यू सेट ऑफ पैसेंजर एवरी टाइम इट क्रॉस्ड द विलेज, उसके लिए सबसे ज़्यादा टाइम था आनंददायक वो जब कि बस आती थी, नए यात्री आते थे, उतरते थे। इट गेव हर ए नेवर एंडिंग जॉय, और ये बस का जो दृश्य था उसको बिना अंतहीन जो आनंद है वो देता था। हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर वाज टू ट्रेवल इन द बस एंड टेक ए राइड टू द नियर बाई टाउन एंड, उसकी इच्छा थी बस में जाना, कस्बे में जाना और वापस आ जाना उसी बस में, ये उसकी डिजायर थी, इच्छा थी। What did Wally find out about the bus journey and how did she find out these details? अच्छा, उसने क्या तलाश किया, जर्नी के बारे में क्या जानकारी इकट्ठा की और कैसे की। देखो, वल्ली फाउंड आउट दैट द टाउन वाज 6 माइल्स फ्रॉम द विलेज, पहली बात तो उसने ये देखा कि गांव से जो शहर है वो 6 मील की दूरी पे, एंड इट कॉस्ट 30 पैसे टू ट्रेवल वन साइड, और उसने ये पता किया कि 30 पैसे लगते हैं एक तरफ का किराया। इट टुक 45 मिनट्स टू द रीच टाउन, यहाँ पे कस्बे में पहुँचने के लिए 45 मिनट लगते हैं, 45 हाँ। एंड द सेम बस कुड ब्रिंग यू बैक एज वेल, और वो कहते ये भी सोचते कि ये बस सेम बस तुम वापस भी लेके आ सकती है। वंस शी डिसाइडेड टू ट्रेवल बाय बस, जब उसने निश्चय कर लिया बस से यात्रा करने का, इवन इफ जस्ट वन, चाहे एक ही बार, शी स्टार्टेड लिसनिंग टू हर नेबर्स कॉन्वर्जेशंस अबाउट देयर बस राइड्स वेरी केयरफुली। तो बस जब उसने निश्चय कर लिया कि मैं बस की यात्रा करूंगी, तो उसने अपने पास क्या किया कि जो लोग उतरते थे उनसे जानकारी, उनकी बातें सुनना शुरू कर दिया उसने। इन दिस प्रोसेस है भाई, है ना, इन दिस क्या है ये, इन दिस प्रोसेस शी वुड इन हरसेल्फ आस्क सम केयरफुल क्वेश्चंस, क्या है, सही क्या, हाँ। इस प्रक्रिया में उसने कुछ प्रश्न सावधानी पूर्वक पूछे, हियर एंड देयर, इन ऑर्डर टू एनहेंस हर नॉलेज अबाउट द जर्नी, और अपनी इस यात्रा की जानकारी के लिए उसने यहाँ वहाँ से कुछ प्रश्न भी पूछे थे। तो ये प्रश्न भी ठीक है, तीनों प्रश्न बढ़िया आप लोगों के लिए, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। नेक्स्ट आता है, व्हाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली, क्या है, मैडम, कंडक्टर वल्ली को मैडम क्यों कहता है भाई। तो देखो, द कंडक्टर कॉल्ड वल्ली मैडम बिकॉज शी बिहेव्ड लाइक ए वुमेन, मैडम इसलिए कहता कि क्योंकि वो महिला की तरह व्यवहार करती है। सी डिक्लाइंड हिज हेल्प, उसने उसकी सहायता लेना से भी मना कर दिया था। एंड वाज वेरी क्विक इन हर आंसर टू द कंडक्टर से क्वेश्चन, और वो कंडक्टर के प्रश्नों का उत्तर तुरंत दे रही थी। इसके बाद दिस मेड द कंडक्टर कॉल हिम मैडम, और इसी कारण से वो कंडक्टर है उसको मैडम कह देता है। वाई डज वल्ली स्टैंड अप ऑन द सीट एंड व्हाट डज सी सी आउटसाइड, ये इंपॉर्टेंट है ये लो। इसके बाद क्या है, वो सीट पे क्यों खड़ी होती है और बाहर क्या देखती है। तो वल्ली वाज शॉर्ट इन हाइट एंड दस, वो हाइट में छोटी थी, और इस प्रकार से व्हेन शी ट्राइड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, और जब वो खिड़की से बाहर देखना चाहती है, द विंडो ब्लाइंड्स वुड कम हर वे ऑब्स्ट्रक्टिंग हर आउटसाइड व्यू, और इससे क्या हुआ कि वो जो कैनवास लगा था उससे उसको बाहर का दृश्य नहीं दिखाई दिया। दस शी डिसाइडेड टू स्टैंड ऑन हर सीट, और इसीलिए उसने निश्चय किया सीट पे खड़े होने का। शी saw that the bus was moving on a very narrow road, और उसने देखा कि सड़क के बहुत ही संकरी सड़क, जो संकरी सड़क है यानी सिंगल सड़क है उस पर जा रही है। इट हैड ए कैनल ऑन द वन साइड, एक तरफ तो नहर थी, बियॉन्ड विच पाम ट्री, उसके आगे ताड़ के वृक्ष थे, माउंटेन्स थे, एंड ब्लू स्काई कुड बी सीन, और नीला आसमान दिखाई देता है। ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ देयर वाज अ डीप डिच, दूसरी तरफ दूसरी खाई थी, फॉलोड बाय ए ग्रीनरी एज फार एज वन कुड सी, जहाँ तक आंखें देख सकती है वहाँ तक हरियाली हरियाली थी।
अच्छा नेक्स्ट बात करें तो व्हाट डज वल्ली टेल द एल्डरली मैन व्हेन ही कॉल्स हर चाइल्ड, जब वो बुजुर्ग आदमी उसको बच्चा कहता तो क्या कहती है वो उसे, when the elderly calls वल्ली चाइल्ड she told him that she was not a child, वो उसे कहती है मैं बच्ची नहीं है, वो बच्ची नहीं है, and she could take care of herself, और वो अपना ध्यान रख सकती है भाई. So she told him that she was just as capable and responsible like other passengers as she had paid the fare of 30 पैसेज for the ticket, और उसने अपने टिकट के 30 पैसे भी दिए हैं. अच्छा वाई डिडेंट वल्ली वांट टू मेक फ्रेंड्स विद द एल्डरली वुमेन, ये भी ठीक पर्सन, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई आप लोग. तो देखो वो उस महिला के साथ फ्रेंड्स वाला व्यवहार क्यों नहीं करना चाहती थी, उससे बातें क्यों नहीं करना चाहती थी. देखो वल्ली वाज ऑलरेडी अनॉयड विथ द हाउ एवरीवन वाज ट्रीटिंग हर लाइक ए चाइल्ड, वल्ली पहले से ही गुस्से में थी कि हर कोई उसे बच्चा समझ रहा था. When that elderly woman came, जब वो बुजुर्ग महिला आई और उसने पूछा showed concern about her, और उसने भी उसके बारे में चिंता दिखाई, it irritated her further, और इससे वो और ज़्यादा इरिटेट हो गई, नाराज हो गई. Moreover she had large holes in her earlobes with ugly earrings, और उसके पास जो ईयर लोब्स थी उसमें बड़े बड़े छेद थे और अपने पास भद्दी सी ईयरिंग्स थी. दैट वल्ली डेवलप्ड ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक फॉर, और इसलिए उसके प्रति थोड़ी गहरी पसंदगी आ जाती है. द लेडी वाज स्विंग बेटल नट, महिला सुपारी भी चबा रही थी, एंड इट्स जूस कुड हैव स्पिल्ड एनी मोमेंट, और उसका जो बाहर जूस था, स्पिल जो सुपारी चबा रही थी उसका जो थूक था, स्पिट था, वो कभी भी बाहर आ सकता था. क्या है ऑटोमेटिकली मेकिंग हर ए लेस सोशेबल क्या है डिजायरेबल पर्सन अकॉर्डिंग टू वल्ली, और ये अपने पास सीधी सी बात थी, ऐसे प्राणी से कौन बातचीत करना चाहेगा, यही वल्ली को लगा भाई. इसके बाद में हाउ डिड वल्ली सेव अप मनी फॉर द फर्स्ट जर्नी एंड वाज इट इजी, ये इंपॉर्टेंट है, लगा लेना भाई इसको. पैसे कैसे बचाए, क्या ये उसके लिए आसान था. तो देखो अनडाउटेडली शी हैड पुट एन अनन्यूमरेबल अमाउंट ऑफ द एफर्ट इन द प्लानिंग एंड सेविंग फॉर द फर्स्ट एवर बस जर्नी. सबसे पहले तो उसने बहुत प्लानिंग से पैसे बचाए पहली यात्रा के लिए. इट वॉज अ ड्रीम राइड फॉर हर, ये उसकी सपनों की राइड थी. She resisted every temptation ranging from peppermints, toys, balloons and merry-go-rounds at the village fair. जब गांव का मेला भरा तो उसमें अपने पास बुढ़िया माई के फूल जो होते हैं, टॉयज खिलौने जो होते हैं, बैलून जो होते हैं और झूला होता है, अपनी इस इच्छा को दबा देती है. आफ्टर सो मैनी एफर्ट्स शी फाइनली सेव्ड 60 पैसेज, और इतने प्रयत्न के बाद में उसने 60 पैसे बचाए. नो इट वॉज नॉट ईजी फॉर हर, और वो इसके लिए आसान नहीं था. अच्छा व्हाट डिड वल्ली सी ऑन हर वे दैट मेड हर लाफ, वल्ली ने क्या देखा कि वल्ली हंसने लगी अपने रास्ते पे. तो देखो वल्ली सा ए काउ दैट वाज रनिंग अलोंग द रोड एंड द केम इन फ्रंट ऑफ द बस, वल्ली ने देखा एक गाय ऊंची पूंछ करके ना वो भाग रही थी और बस के सामने भाग रही थी. द ड्राइवर हॉन्क्ड, ड्राइवर ने हॉर्न भी बजाया. इट स्टार्टेड रनिंग इन द फ्रंट ऑफ द बस, और बस के सामने भागने लगी. द मोर द ड्राइवर ब्लू द हॉर्न, जितना ड्राइवर हॉर्न बजाता फास्टर डिड इट रन बट डिड नॉट गेट आउट ऑफ द वे, बस उतनी तेज वो भागती लेकिन रास्ते से अलग नहीं हो रही थी. दिस वाज फनी फॉर वल्ली एंड शी केप्ट ऑन लाफिंग टिल शी हैड टीयर्स इन आईज, और ये बहुत ही आनंददायक था, बहुत ही मजाकिया था. तो वल्ली उस समय तक हंसती है जब तक कि उसकी आंखों में आंसू नहीं आ जाते हैं. इसके बाद में क्या है, इसके बाद में वाई डिडेंट सी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन पर या बस स्टैंड पर वो अपने पास नीचे क्यों नहीं उतरी. तो देखो वल्ली डिडेंट गेट ऑफ द बस ऑन रीचिंग द टाउन बिकॉज सी only boarded the bus with the intention of taking a ride to and from the nearby town. बस उसकी इच्छा थी कि वो पास के कस्बे में जाएगी, इस इरादे से उसने बस में चढ़ी थी बस में. Moreover she was too afraid to even casually have a look at the surroundings as she was all alone. और बाहर का दृश्य देख के वो डर गई क्योंकि वो अकेली थी, इसलिए नहीं उतरी हुई. Why didn't Wally want to go to the stall and have drink? What does this tell you about her? इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन करना जरूर है. कहीं देखो कि यही आ जाए फिर कहोगे गुरुजी ने तो मना कर दिया, ये नहीं करना है. इसके बाद में हाँ वाई डज वल्ली रिफ्यूज टू लुक आउट ऑफ द विंडो एंड ऑन द बैक, यानी हर बैक वे पे, यानी अरे क्या बोल रहा हूँ मैं, विंडो ऑन हर वे बैक, जब वो वापस आ रही थी, वापस रास्ते में आते समय कस्बे से गांव आ रही थी तो खिड़की से बाहर क्यों नहीं देखा.
ये बता देता हूँ। ऑन हर वे बैक टू द विलेज, जब वो अपने गांव वापस आ रही थी, बस वापस आ रही थी, वल्ली साय लाइफलेस काउ लाइंग ऑन द रोड, उसने देखा एक गाय मरी पड़ी है सड़क पे। इट वाज द सेम काउ दैट वाज सो जॉयफुल ऑन द देयर जर्नी टू द टाउन, ये गाय वही थी जो कि बहुत ही सुंदर थी, बहुत ही आनंददायक लगी जब वो उस गांव से शहर की तरफ आ रहे थे। सी गॉट डिवेस्टेड एज द टू हाउ समथिंग दैट वाज सो फुल ऑफ लाइफ एट वन मोमेंट कुड टर्न इनटू समथिंग हॉरिबल इन जस्ट ए ब्लिंक ऑफ द आइज। और वो ये देखती है कि एक आंख झपकते ही कितना प्यारा सा प्राणी जो जीवित था वो पलक झपकते ही कैसे बेजान हो सकता है, भयानक हो सकता है। दस सी सेट ऑन द सीट साइलेंटली आफ्टर दिस एंड यू रिफ्यूज टू लुक आउटसाइड ऑफ द विंडो, और इसी के बाद में वो सीट पे बैठ जाती है और बाहर नहीं देखती है। व्हाट काइंड ऑफ द पर्सन वल्ली वाज, ये ठीक का पर्सन अब यार आने की संभावना बनती है। वल्ली इज एन 8 ईयर ओल्ड गर्ल, ओल्ड गर्ल है, 8 साल की लड़की है। शी वाज ए क्यूरियस कीन ऑब्जर्वर हु हैड स्ट्रॉन्ग विल पावर, यानी वो एक अपने पास उत्सुक लड़की है, जिज्ञासु लड़की है और उसकी स्ट्रॉन्ग अपनी इच्छा है एंड डिटर्मिनेशन, और दृढ़ निश्चय लड़की है। सी वाज बोल्ड एंड ब्रेव, और वो बहादुर है, साहसी है। एंड क्या है, सी हैड इमेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उसमें बहुत सारा खुद में कॉन्फिडेंस है। एंड वांटेड टू डू एवरीथिंग ऑन हर ओवन, और खुद ही सब कुछ करना चाहती है। शी वाज इनोसेंट, वो भोली भाली भी है। हाईली सेंसिटिव, और बहुत ही सेंसिटिव, जो जल्दी से अपने पास गुस्से में आ जाती है। इंटेलिजेंट भी, एंड वाज ए वेरी केयरफुल प्लानर, और एक बहुत ही सावधानी से योजना बनाने वाली लड़की है। वल्लीज फेवरेट पास टाइम वाज टू स्टैंड इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस, वल्ली का पास टाइम क्या था, समय बिताने का, घर के दरवाजे में बीच में खड़े होना। एंड वाच द हैपनिंग ऑफ द स्ट्रीट, और गली में बाहर जो चल रहा होता है उसको देखना। और यहाँ पे शायद आपके क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं हुए अभी, एक और है, अभी कर लेते हैं। हाउ डिड वल्ली प्लान एंड हर फर्स्ट जर्नी, ये वही है भाई जो पहले आ चुका है, तो इसका अर्थ समझाने की आवश्यकता नहीं है, पर्सन वो इस तरीके से भी पूछ सकता है। तो ये आपका अभी क्वेश्चन जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन से सहित, पैराग्राफ से सहित। तो यहाँ पे इसको अब क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं, ये आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये चैप्टर अब समझ में आ गया होगा। चैप्टर के पैराग्राफ्स मैंने करवा दिए हैं, चैप्टर के क्वेश्चंस मैंने बता दिए हैं, और चैप्टर की समरी तो मैंने आसान भाषा में आप लोगों को समझा दी है। फिर भी कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, उस समस्या का समाधान तुरंत मैं आप लोगों को बताऊंगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है, हर कोई समस्या पूछ सकते हो, जो भी जिस भी प्रकार की समस्या आप लोगों की आती है आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। आप किसी भी और अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आके पूछ सकते हो, मुझे टेलीग्राम भी भेज सकते हो, टेलीग्राम पे मैसेजेस भी भेज सकते हो। तो आपने अपनी समस्या बताना जरूर, समस्या बताओगे तो उसका समाधान जरूर किया जाएगा। तो आज की क्लास को बस यहीं पर कंप्लीट कर देते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।